नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो आज आप ही लोगों के मांग के अनुसार एक टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है विटामिन। तो विटामिन से संबंधित जितना भी क्वेश्चन बनने वाले थे उन सभी क्वेश्चनों को सिलेक्ट किए हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को सिलेक्ट किए हैं जो प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो चलिए आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1911 में किसने किया था? विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1911 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी फंक। सी फंक यानी फंक नामक वैज्ञानिक ने 1911 ईस्वी में विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। चलिए ऑप्शन दिए गए उन पर बात करते हैं। तो बता दें कि मैकुलम जो वैज्ञानिक है वो विटामिन ए एंड विटामिन बी का खोज मैकुलम ने किया था। और होलकट की बात करें तो होलकट ने विटामिन सी का खोज किया था। जबकि हॉपकिंस की बात करें तो हॉपकिंस ने विटामिन डी का खोज किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन। विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। जबकि यहाँ पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा की बात करें तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा एक ऊर्जा देती है, जबकि विटामिन जो है रक्षात्मक पदार्थ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन। विटामिन को सहायक आहार कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेटिनॉल। रेटिनॉल जो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। तो इथामिन की बात करें तो थाइमिन आपको विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थाइमिन है। बायोटिन की बात करें तो बायोटिन आपको B7 का रासायनिक नाम हो जाएगा बायोटिन। और टेकोफ्लोल की बात करें तो टेकोफ्लोल आपको विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। और पेलाग्रा रोग की बात करें तो पेलाग्रा रोग की बात हम करें तो बता दें कि ये विटामिन B3 के कमी से ये रोग होता है। जबकि रिकेटस की बात करें तो रिकेटस आपको विटामिन डी की कमी से होता है। और बेरी की बात करें तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन है? मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए। विटामिन ए जो है संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा विटामिन रक्षात्मक प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन ए जो है रक्षात्मक प्रदान करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गाजर। गाजर जो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। नारंगी की बात करें तो नारंगी आपको विटामिन सी के लिए सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। और गेहूं की बात करें, अंकुरित गेहूं जो होता है विटामिन ई के लिए होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी जो होता है छीलने से नष्ट हो जाता है सब्जियों को। यानी छिली हुई सब्जी को अगर धो रहे हैं तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी। विटामिन जो सी होता है किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। जबकि बेरी की बात करें तो बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। अरक्ता की बात करें तो विटामिन B6 की कमी से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यकृत में। यकृत में विटामिन सी संचित रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिकेटस। रिकेटस जो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। स्कर्वी रोग की बात करें तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होने वाला है। जबकि अधिक रक्त की बात करें तो ये जो नियासी यानी कि एनीमिया रोग होता है B6 के कारण से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो यहाँ पे बात करें जल में घुलनशील विटामिन की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन बी एंड सी। बी और सी जो होता है ये जो जल में घुलनशील होता है। जबकि और विटामिन की बात करें तो ए डी ई के ये जो होता है वसा में घुलनशील होता है। ए डी ई के वसा में घुलनशील होता है। जबकि बी और सी जो विटामिन है वो जल में घुलनशील रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टोकोफिरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफिरोल है। ऑप्शन की बात करें तो राइबोफ्लोविन की बात करें तो राइबोफ्लोविन जो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। पायरिडॉक्सिन की बात करें तो पायरिडॉक्सिन B6 का नाम है। और रेटिनॉल की बात करें तो रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। तो विटामिन ए की बात करते हैं तो विटामिन ए से आपको रतौंधी होता है। जबकि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी का रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेटेक्स नामक बीमारी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। विटामिन सी के कमी के कारण ही मसूड़ों से रक्त आने लगता है और दांत हिलने लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित विटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरक्ता यानी एनीमिया नामक रोग विटामिन B6 की कमी से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेटस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अस्थि। अस्थि जो हड्डी बोलते हैं वो अस्थि जो है विटामिन डी की कमी से होने वाले रिकेटस रोग से प्रभावित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विटामिन डी का अनिवार्य है। विटामिन डी अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी अनिवार्य है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। विटामिन डी जो है हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विटामिन बी12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम नाइट्रोपरऑक्साइड प्रशिक्षण द्वारा। सोडियम नाइट्रोपरऑक्साइड प्रशिक्षण द्वारा विटामिन बी12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम सिद्ध किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्त का थक्का बनने में इनमें से कौन सा विटामिन मदद करता है? रक्त को थक्का बनने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। विटामिन के जो होता है रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। विटामिन के का रासायनिक नाम की बात करें तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन होता है। फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? प्रातःकालीन धूप से जो मानव शरीर में जो लगता है उससे कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। विटामिन डी जो है प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में पैदा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता की बात हो रही है? तो कौन सा विटामिन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं के अंकुरित। गेहूं के अंकुरन जो होता है विटामिन ई के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। गोल्डन राइस एक प्रचुरता स्रोत है किसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए का। विटामिन ए का गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है। तो ये थे विटामिन से संबंधित इम्पोर्टेंट 13 क्वेश्चन। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।